कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के अंदर क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल होती हैं और कौन से पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स के अंदर मज़ीद जो इनकी डिटेल होती है A to Z हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे। इसमें चैप्टर 1 से लेकर टोटल 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर तक हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की हर एक चीज़ को जो कि कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती है, टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उसको हम डीपली डिस्कस करते हैं, डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि जब भी आप लफ्ज़ कंप्यूटर सुनते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन के अंदर ये आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है, तो कंप्यूटर होता क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली पर चलने वाली डिवाइस है, विच टेक्स इनपुट, जो कि इनपुट की शक्ल में डेटा को टेक करती है, फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से, प्रोसेस इट, उसको प्रोसेस करती है, एंड गिव्स आउटपुट, और उसी प्रोसेस किए हुए डेटा को आउटपुट की शक्ल में रिज़ल्ट फ्राहम करती है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक इनपुट होती है, उसी को वो प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट की शक्ल में रिज़ल्ट फ्राहम करती है। उसके बाद आगे है द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्राम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर। ये लातीनी ज़बान के वर्ड कंप्यूट से निकला है कंप्यूटर, विच मीन टू कैलकुलेट, जिसका लफ्ज़ी मतलब है टू कैलकुलेट, किसी भी चीज़ को हल करना। दूसरी थ्योरी ये पेश की जाती है कि जो कंप्यूटर लफ्ज़ है ना, इसकी डेफिनेशन के अलावा ये कंप्यूटर से नहीं निकला, बल्कि ये है कि कुछ लफ्ज़ों को मिलाकर कंप्यूटर बनाया गया है। जैसे कंप्यूटर स्टैंड फॉर, कंप्यूटर का मुखफ़फ़ है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये चंद लफ्ज़ों को मिलाकर क्या बना है, आपका कंप्यूटर बना है। तो जो आपका थ्योरी नंबर 1 है कंप्यूटर की, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि यह लातीनी ज़बान के वर्ड कंप्यूटर से निकला है, और दूसरी ये है कि कंप्यूटर स्टैंड फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, और इसी तरह ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के जो बेसिक हिस्से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स लाइक माउस, कंप्यूटर के अंदर ये माउस इस्तेमाल होता है। ये माउस आपको नज़र आ रहा है जो कि इनपुट डिवाइस है। उसके बाद कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर आप कोई भी टाइप करते हैं, कोई भी लिखते हैं, तो कीबोर्ड आपका कंप्यूटर के अंदर हिस्सा हो गया। उसके बाद मॉनिटर, ये LCD, ये LCD आपको नज़र आ रही है, ये भी कंप्यूटर का हिस्सा है। उसके बाद सिस्टम यूनिट है, ये जो आपको यहाँ पर केस नज़र आ रहा है, डब्बा नज़र आ रहा है, तो इसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। और उसके बाद स्पीकर है, जहाँ से आप आवाज़ ले रहे होते हैं, ये स्पीकर एक्सेट्रा, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। तो ये कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट एंड स्पीकर। इन सारों को मिलाकर क्या कहा जाता है, कंप्यूटर कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, बेसिक टर्म इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली टर्म है डेटा। डेटा क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। कोई भी खाम हकाइक, जो आपके खाम हकाइक होते हैं वो डेटा कहलाते हैं। जैसा कि डेटा मे कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक, अल्फ़ान्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, ग्राफिक, ऑडियो एंड वीडियो। आपका डेटा न्यूमेरिक हो सकता है, न्यूमेरिक का मतलब है कि आपका 0 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 वाला डेटा हो सकता है। अल्फ़ाबेटिक ABC या अलिफ बे पे ते वाला डेटा हो सकता है। अल्फ़ान्यूमेरिक जिसमें ABC और 1 2 3 4 हों। ग्राफिक डेटा जहाँ पर आपका मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस और चार्ट वगैरह का डेटा हो सकता है। आपका ऑडियो डेटा हो सकता है और वीडियो डेटा हो सकता है। ये सारे के सारा जो आपके पास डेटा होगा उसे क्या कहेंगे, उसे आप डेटा कहेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास जो ये आपके सामने स्क्रीन चल रही है PDF फाइल, ये भी बेसिकली क्या है, ये डेटा आपका चल रहा है। उसके बाद अगली टर्म है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड। जब डेटा को आप प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, और काम करने के बाद जो आपकी फॉर्म निकल कर आती है उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी 2 डेफिनेशन दी हुई हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर। कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन जो कि आप कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म अ टास्क, कोई भी काम करने के लिए, इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कि कोई भी काम करने के लिए जो आप प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक, उसे क्या कहा जाता है, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दूसरी है
द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो आप देते हैं कंप्यूटर को, कि कंप्यूटर ने को बताते हैं कि उसने क्या करना है, व्हाट टू डू क्या करना है, और हाउ टू डू और कैसे करना है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसके बाद अगली टर्म है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है द फिजिकल और टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऐसे आलात, ये सारे के सारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो आपका हार्डवेयर होता है, जिनको आप छू सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मेमोरी हो गई और सीपीयू हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। उसके बाद यूज़र, अ पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर एंड इट्स रिसोर्सेज। ऐसा बंदा जो कंप्यूटर को चला रहा होता है उसे यूज़र कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4 है आईपीसी। आईपीसी क्या होता है? आईपीसी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। एक ऐसा साइकिल जो कि इनपुट से लेकर आउटपुट तक आपके कंप्यूटर का वर्क करवाता है, उसे आईपीसी कहा जाता है। आईपीसी कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट डेटा इन इंफॉर्मेशन। कि जब आपका डेटा होता है और डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उसे आप आईपीसी कहते हैं। आईपीसी के अंदर 3 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। नंबर 1 इनपुट होती है, नंबर 2 आपका प्रोसेस होता है, और नंबर 3 आपकी क्या होती है, आउटपुट होती है। इनपुट क्या होती है? इनपुट का मतलब है कंप्यूटर को जो भी चीज़ आप हिदायत देते हैं ना, वो इनपुट कहलाती है। इन दिस स्टेप डेटा इज कलेक्टेड एंड गिवन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो चीज़ दी जाती है ना, उसे इनपुट कहा जाता है। मसलन आपने यहाँ से कीबोर्ड से आपने एच लिखा, आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, तो कंप्यूटर को आपने क्या दी, इनपुट दी। या आपने माउस का इस्तेमाल करते हुए डबल क्लिक की और प्रोग्राम ओपन हो गया, तो आपने कंप्यूटर को क्या दी, इनपुट दी। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या होती है? इन दिस स्टेप कंप्यूटर प्रोसेसिंग डेटा टू जनरेट इंफॉर्मेशन। प्रोसेस का मतलब है कि कंप्यूटर उस डेटा को जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है, इनपुट दी है, उसको जो पढ़ने का अमल होता है, समझने का अमल होता है, उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। कंप्यूटर ये समझता है कि उसने मुझे क्या कहा है, कौन सा काम मुझे इंस्ट्रक्शन दी है और मैं उसको परफॉर्म करूं। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है? इन दिस स्टेप दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यूजर एज आउटपुट। फिर क्या करता है? जो आप इनपुट देते हैं उसको कंप्यूटर पढ़ता है, समझता है। समझने के बाद वो क्या करता है? उसका रिजल्ट जो आपको फराहम करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, या जो भी रिजल्ट आपको देता है, उसे आप आउटपुट कहते हैं। तो 3 स्टेप आईपीसी के अंदर होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये बेसिकली कंप्यूटर की डेफिनेशन जिस तरह होती है ना, ये वही डेफिनेशन ही है। कंप्यूटर की डेफिनेशन भी वही है कि इनपुट की शक्ल में डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और फिर प्रोसेस की डेटा को आउटपुट की शक्ल में रिजल्ट फराहम कर देता है। पॉइंट नंबर 5 है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं? सबसे पहली खसूसियत है स्पीड। कि कंप्यूटर जो है उसका काम जो होता है वो बहुत हाई स्पीड काम करता है, और जो फास्टर दैन ह्यूमन, कि आपका जो इंसान है, इंसान से ज़्यादा ये क्या कर रहा होता है, फास्ट काम कर रहा है। तो इस वजह से ये एक इसकी खसूसियत है स्पीड। उसके बाद स्टोरिंग है। स्टोरिंग का मतलब है कि आप इसमें डेटा बहुत ज़्यादा और परमानेंटली डेटा आप बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, जितना आप चाह सकते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब है जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब है जो आपने उसको काम कहा है ये उसी को काम करता है। आपने अगर वीडियो ओपन करने का कहा है तो ये वीडियो ओपन करेगा, अगर आपने ऑडियो कहा है तो ये ऑडियो, तो जो इंस्ट्रक्शन आप देंगे ना, ये उसी के मुताबिक काम करेगा। रिकॉलिंग, रिकॉलिंग का मतलब है कि आप जो भी काम इसको कहते हैं, आपका डेटा पड़ा हुआ है और आप उसको कुछ अरसे बाद, मसलन 1 साल बाद, 6 माह बाद उसको हासिल करना चाहते हैं, आप उसको डेटा को ईज़िली रिकॉल कर सकते हैं। ईज़िली आप उसको वापस ले सकते हैं और उससे फ़ायदा ले सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो रिकॉल करना क्या होता है? बिल्कुल आसान होता है। उसके बाद नो इंटेलिजेंस। नो इंटेलिजेंस का मतलब है इसका अपना ज़हन नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, ये आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हिदायत देते हैं, उसके मुताबिक ये काम कर रहा होता है। अपना इसका ज़हन नहीं होता कि आपने एक वर्क कहा है उसको ये कंप्लीट करे और उसके बाद अगला ऑटोमेटिकली कर दे। नहीं, इस तरह नहीं होगा। जो आप कहेंगे उसी तरह ये काम करेगा। उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि ये काबिल एतमाद होता है, भरोसा होता है। ये डेटा जो आपको देते हैं उसका जो रिज़ल्ट देता है ना, ये आपको रिलायबल डेटा रिज़ल्ट देता है। रॉन्ग रिज़ल्ट आपको नहीं देता, और नेवर टाइड, और ये बोर भी नहीं होता। इंसान जो होता है वो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद बोर होना शुरू हो जाता है या थक जाता है। तो ये जितना भी आप इसको काम देते जाएंगे ना, ये थकेगा नहीं, चाहे आप इसको मुसलसल जितने दिन भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसकी खसूसियत है।
तो करेक्टरिस्टिक भी इंपॉर्टेंट तरीन है। पॉइंट नंबर 6 है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब आपका जो ये सिस्टम यूनिट है, इसे आप सिस्टम यूनिट भी कह सकते हैं, केस भी कहते हैं, और आमतौर पर पहले हम इसको CPU कहते थे। CPU बेसिकली हमारी ये छोटी सी चिप को कहा जाता है, ये आपका सिस्टम यूनिट होता है, इसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आपको कह रहा है कि यहाँ पर कंप्यूटर के बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम यूनिट, दूसरा होता है इनपुट यूनिट, और तीसरा होता है आउटपुट यूनिट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टम यूनिट कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। ये आपका सिस्टम यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स दैट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड, और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो आपके अटैच होते हैं, आपका रैम होती है, रोम होती है, आपका मेमोरी होती है, आपकी जो भी पोर्ट्स होती हैं, तो वो मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है। ये आपका कंप्यूटर के अंदर ना ये मदरबोर्ड है, यहाँ पर रैम वगैरह लगाई जाती हैं, यहाँ पर प्रोसेसर लगाया जाता है, यहाँ पर मज़ीद रैम लगा सकते हैं। ये आपको पीछे पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, ये आपका हीटिंग आपका एरिया, तो ये सारा का सारा इसे आप मदरबोर्ड कहते हैं। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स किसके साथ अटैच होते हैं? मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर CPU एंड मेमोरी। और कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो CPU होता है और दूसरा मेमोरी होता है। CPU क्या होता है? ये आपको पिक्चर के अंदर CPU नज़र आ रहा है। CPU स्टैंड फॉर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नज़र आ रहा है। CPU आर आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, और CPU को प्रोसेसर भी कहा जाता है। इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का दिमाग इसे कहा जाता है। इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर जो भी हिदायत चल रही होती हैं ये उसी को चला रहा होता है, यही चला रहा होता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट CPU, और कंप्यूटर CPU के अलावा वर्क नहीं कर सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट होता है कंप्यूटर का। द कंपोनेंट दैट आर यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरी इज कॉल्ड मेमोरी, कि कंप्यूटर के अंदर ऐसी जगह जहाँ पर डेटा आप स्टोर कर सकते हैं मेमोरी कहलाती है। यहाँ पर टेम्परेरी लिखा हुआ है, टेम्परेरी भी आपका डेटा मेमोरी होती है और परमानेंट भी होती है। तो यहाँ पर जो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये बेसिकली आपको रैम की पिक्चर नज़र आ रही है, जहाँ पर आपका डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। कंप्यूटर जब आप चलाते हैं तो चलाने के दौरान जो भी आप प्रोग्राम ओपन करते हैं उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, चाहे आप टाइपिंग ट्यूटर ओपन करके बैठे हैं, चाहे वर्ड एक्सेल पावर जो भी ओपन करके बैठे हैं, तो वो जो प्रोग्राम चल रहा होता है ना वो रैम के अंदर चल रहा होता है, वो रैम के अंदर लोड पड़ा हुआ होता है। और रैम बेसिकली आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। जो ही लाइट चली जाती है या कंप्यूटर को बंद करते हैं, इसके अंदर पड़ा हुआ डेटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, वॉश हो जाता है। उसके बाद अगला पार्ट है आपका इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट बेसिकली, इनपुट का पता होना चाहिए। द डेटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी इंस्ट्रक्शन या हिदायत जो कंप्यूटर को आप देते हैं इनपुट कहलाती है। उसके बाद है इनपुट डिवाइस। अब नाम से ज़ाहिर है इनपुट और डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है इनपुट डिवाइस कहलाती है। द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ऐसे हार्डवेयर कंप्यूटर के आलात जो कि आपको इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसा कि आपका माउस हो गया, माउस से आप हिदायत कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। कीबोर्ड आपका हो गया, आप कीबोर्ड से लिख रहे होते हैं। यहाँ पर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से आप बोलकर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। वेब कैम, आपकी तस्वीर जो आ रही होती है वेब कैम के थ्रू, या मुख्तलिफ और भी डिवाइसेस हो सकती हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती हैं इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसी के साथ मिलता जुलता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट का मतलब है एवरीथिंग दैट कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। ऐसी आपका डेटा जो कंप्यूटर आपको दिखाता है या आपको वसूल करवाता है वो आउटपुट कहलाती है। कोई भी डेटा जो आप कंप्यूटर से ले रहे होते हैं क्या कहलाती है? आपकी आउटपुट कहलाती है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब है द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से डेटा लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहाँ से आप मॉनिटर है, मॉनिटर से आप स्क्रीन पर डेटा देख रहे होते हैं, तो इसका मतलब है आप डेटा वसूल कर रहे हैं। प्रिंटर है, प्रिंटर से आप यहाँ पर क्या करते हैं? पेज पर डेटा प्रिंट करवाते हैं। स्पीकर से डेटा आपको
सुनाई दे रहा होता है। तो कंप्यूटर के ऐसे आलात जहाँ से आप डेटा लेते हैं क्या कहलाती हैं, आपकी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। नंबर 7 है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर की अब डिटेल बता रहा है, द फिजिकल और टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के ऐसे आलात जिनको आप देख सकते हैं फिजिकली और छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसा कि आप कीबोर्ड है, कंप्यूटर का कीबोर्ड को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, मेमोरी को आप छू सकते हैं, सीपीयू को छू सकते हैं, उसके बाद एलसीडी स्क्रीन को छू सकते हैं, स्पीकर को। तो कंप्यूटर के साथ अटैच जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनको आप छू सकते हैं क्या कहलाती हैं? आपकी हार्डवेयर कहलाते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर जो भी आप इंस्ट्रक्शन या हिदायत देते हैं कोई भी काम करवाने के लिए, तो वो जो प्रोग्राम इस्तेमाल होता है उससे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका टाइपिंग ट्यूटर हो गया, जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया, जैसे आपका वीडियो चलाने के लिए आप गेम का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आपका एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कि कंप्यूटर को ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि आप कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करनी है और कैसे करनी है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उसके बाद है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब मज़ीद डिटेल आपको बता रहा है कि सॉफ्टवेयर की बेसिक 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के तमाम जो ऑपरेशन होते हैं, काम होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल होता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसा कि ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप कहते हैं विंडोज़ को कहते हैं। आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो विंडोज़ होती है। इसी तरह यूटिलिटी प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह आप ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं, आवाज़ चलाने वाला ड्राइवर। उसके बाद आप HP जो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर चलाने वाले ड्राइवर आप इंस्टॉल करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम में आपके जो आप वायरसेस आपके कंप्यूटर में घुसते हैं उससे बचने के लिए एंटीवायरसेस करते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम जो कंप्यूटर की ज़रूरियात को, नीड को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज टू परफॉर्म कंप्लीट यूज़र टास्क इन कंप्यूटर। कि ऐसा प्रोग्राम जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को, उसके टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड। लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक टाइपिंग ट्यूटर। अब टाइपिंग ट्यूटर से आप क्या करते हैं? अपनी टाइपिंग बढ़ा रहे होते हैं, MS वर्ड से आप अपना काम कर रहे होते हैं, एक्सेल में आप अपना काम कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जिससे यूज़र फ़ायदा उठा रहा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऐसे प्रोग्राम जिससे आपका कंप्यूटर या सिस्टम फ़ायदा उठा रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नंबर 8 पॉइंट है एक्सप्लेन CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है CPU की, ये आपका प्रोसेसर है। यहाँ पर आपका ये जो आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में ये जगह आपकी बनी होती है प्रोसेसर की, ये आपका CPU है। इसे आप CPU भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कह सकते हैं। ये इंटेल कंपनी का बहुत बड़ा मशहूर आपका प्रोसेसर है। CPU क्या होता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट परफॉर्म ऑल ऑपरेशन ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। जो आप हिदायत देते हैं ना उसके मुताबिक ये काम कर रहा होता है, ऑपरेशन चला रहा होता है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। इस CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे मेन पार्ट है आपका जो CU, इसे आप कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और MU मेमोरी यूनिट। सबसे पहला है CU कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। इस प्रोसेसर के अंदर, CPU के अंदर जो एक पार्ट होता है, इसी के अंदर एक हिस्सा होता है CU, वो क्या कर रहा होता है? वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट डेटा इनटू बाइनरी कोड 0 और 1। और उसका दूसरा काम ये होता है कि ये आप हिदायत देते हैं ना कंप्यूटर के ABC की फॉर्म में, तो कंप्यूटर को उसका नहीं पता होता। तो ये जो आपका CU होता है ये उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1 की लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। उसी को कंट्रोल करके उसको कन्वर्ट करके देता है। फिर कंप्यूटर क्या करता है? उसके ऊपर वर्क कर रहा होता है। कंप्यूटर का आपकी ABC का 1 2 3 4 का कोई पता नहीं होता, उसको सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझ आती है, जो कि ये CU उसको कन्वर्ट करा कर दे रहा होता है।
उसके बाद है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इट परफॉर्म ऑल ऑपरेशन। आपका प्लस माइनस ज़रब, कंप्यूटर के अंदर जो भी आप अर्थमेटिक ऑपरेशन देते हैं, ज़रब तकसीम माइनस के, कंपैरिजन के, लॉजिकल यूनिट, आप ग्रेटर दैन लेस दैन ऑपरेशन, तो वो सारे के सारे ऑपरेशन कौन सा आपका जो पार्ट कर रहा होता है वो ALU कर रहा होता है। इसके साथ तीसरा एक है मेमोरी यूनिट, इट इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड CPU। CPU के अंदर एक पार्ट होता है मेमोरी यूनिट, वो क्या करता है, जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं जो आपको कैलकुलेट करा कर देता है, तो कुछ टाइम के लिए, कुछ नैनो सेकंड के लिए, कुछ पीको सेकंड के लिए क्या करता है, अपने पास एक यूनिट इसका होता है MU, उसमें स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद फिर क्या करता है, आगे आपके रैम को देते हैं और रैम आपको डेटा दिखा देती है। तो उस जो डेटा स्टोर करता है उसको रजिस्टर कहा जाता है। और कंप्यूटर की सबसे जो फास्ट तरीन मेमोरी होती है ना, वो रजिस्टर होती है। डेटा स्टोर इन दिस यूनिट फॉर अ मोमेंट, कुछ टाइम के लिए डेटा इसके अंदर क्या होता है, आपका स्टोर हो रहा होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, जबकि तीसरी टाइप इसी को मिलाकर बनाई गई है। यहाँ पर तीन टाइप्स हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, जबकि दो मेन होती हैं, एनालॉग और डिजिटल। सबसे पहली है एनालॉग, इट कैन डिस्प्ले डेटा एज अ कंटिन्यूस फॉर्म। ये डेटा क्या कर रहा होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा होता है, वेव्स की शक्ल में डेटा चलता है और कंटिन्यूस फॉर्म में। यहाँ पर कभी आपका डेटा लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो, कभी नॉर्मल, लेकिन चल एक ही फॉर्म में रहा होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में। इट हैज़ नो स्टेट, इसकी स्टेट नहीं होती, कभी ये लो होता है, कभी हाई होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़, इसको इस्तेमाल करना डिफ़िकल्ट है। लाइक वोल्टेज, आपने वोल्टेज मापने हैं, प्रेशर, स्पीड एंड टेम्परेचर, तो उसको मापने के लिए जो आपका मीटर इस्तेमाल होता है या सिग्नल इस्तेमाल होते हैं या कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ये आम लोगों के लिए इस्तेमाल का नहीं होता, ये जर्नल पर्पज़ नहीं होता, बल्कि ये स्पेशल पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, वर्क विद डिजिट्स। ये आपका क्या करता है कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिजिट्स के ऊपर काम करता है, जैसे कि 0 और 1, जो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है ना। यहाँ पर आपका किसी भी स्क्रीन पर 1 2 3 4 या आपका ABC का डेटा जहाँ पर नज़र आ रहा होता है, तो वो जो आपकी डिवाइस होती है वो डिजिटल डिवाइस होती है। तो हमारा भी कंप्यूटर क्या है, डिजिटल है, जहाँ पर हम ABC भी देख रहे होते हैं, 1 2 3 4 भी देखते हैं, तो वो कंप्यूटर क्या कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। जो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर वो डिजिटल ही होते हैं। उसके बाद इसकी तीसरी टाइप है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। सम पार्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग आर डन ऑन एनालॉग एंड सम पार्ट्स ऑन डिजिटल कंप्यूटर। कुछ पार्ट्स डिजिटल के होते हैं, कुछ पार्ट्स आपके एनालॉग कंप्यूटर के होते हैं, तो उनको मिलाकर जो एक सिस्टम बनता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि आप मरीज़ों की हार्ट बीट चेक करने के लिए आपको वेव्स की शक्ल में डेटा भी नज़र आता है एनालॉग फॉर्म में, और वहाँ पर हार्ट बीट का स्पीड भी नज़र आ रही होती है कि 72 की चाह रही है, 80 की चाह रही है, 90 की, तो यहाँ पर डिजिट्स में भी नज़र आ रहा होता है। वो कंप्यूटर क्या कहलाता है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। नंबर 10 पॉइंट है क्लासिफिकेशन कैटेगरीज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर बाय साइज एंड स्पीड। साइज और स्पीड के हिसाब से डिजिटल की जो टाइप्स हैं ना, वो 4 बेसिक टाइप्स हैं। देयर आर 4 बेसिक कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहली टाइप है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इट कैन परफॉर्म इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एक्टिविटीज़। ऐसा कंप्यूटर जो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर, मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। और इस कंप्यूटर के अंदर ये आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है और हार्ड डिस्क शामिल होती है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970। 1970 के अंदर इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज़ यूज्ड बाय 1 पर्सन एट अ टाइम। और एक वक्त में एक बंदा इस कंप्यूटर को चला रहा होता है, वो माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। जो हम आम तौर पर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं घरों में, दफ्तरों में, ऑफिस के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, उसे आप माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और वो डिजिटल की टाइप है माइक्रो कंप्यूटर। उससे एक स्टेप एडवांस आपका कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर। इट इज़ अ लार्ज एंड मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ये पावरफुल होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर। और इसके अंदर जो प्रोसेसर होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1960s। और 1960 के अंदर इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इट कैन एग्जीक्यूट 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और ये जो है वो लाखों इंस्ट्रक्शन एक सेकंड के अंदर क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। ये उसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, तो ये उससे एक स्टेप एडवांस होता है। उसके बाद ये आपका स्पेशल पर्पज़ होता है, ये भी हम घरों में इस्तेमाल इसको नहीं करते या ऑफिस के अंदर नहीं करते।
उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज़ अ लार्ज कंप्यूटर इन द टर्म ऑफ साइज, स्पीड एंड प्राइस एंड पावर। ठीक है, पावर, स्पीड और हर लिहाज से ये क्या होता है, ये आपका लार्ज होता है बाकी कंप्यूटर से, मिनी और मेन फ्रेम से, मिनी और माइक्रो से। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए होते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1970s, 1970 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद इट कैन एग्जीक्यूट 16 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और 16 लाख इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक 16 मिलियन इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि ये लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन एक सेकंड के अंदर क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। इट इज़ यूज्ड बाय मल्टी यूज़र सिमल्टेनियसली, कि एक वक्त में ढेर सारे यूज़र इसका क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लास्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इट इज़ अ लार्ज प्राइस, स्पीड एंड पावर देन अदर टाइप्स। बाकी टाइप से ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में भी ज़्यादा होता है, साइज़ में भी होता है और कीमत में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स प्रोसेसर, इसमें हज़ारों प्रोसेसर क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1970, 1970 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इट कैन एग्जीक्यूट ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड, अरबों खरबों इंस्ट्रक्शन एक सेकंड के अंदर क्या कर रहा होता है, ये परफॉर्म कर रहा होता है। नंबर 11 पॉइंट है, व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं स्टोरेज डिवाइस की। सबसे पहले तो स्टोरेज का आपको पता होना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर डेटा आप स्टोर करते हैं या रखते हैं, स्टोरेज कहलाती है। अब स्टोरेज डिवाइस की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी के अंदर आपकी आ जाती है रैम आ जाती है और रोम आ जाती है। अब रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। रैम की फिर मजीद आपको डिटेल बता रहा है कि एक एस रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है, एक डी रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है। फिर रोम की डिटेल बता रहा है कि पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद ई पी रोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पर ई पी रोम बता रहा है इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो प्राइमरी मेमोरी है ना, ये बुनियादी तौर पर कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर चलाने के लिए जो मेमोरी इस्तेमाल होती है ना, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। इसको यूज़र कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये कंप्यूटर खुद इसको कंट्रोल कर रहा होता है। रैम में डेटा आपका आधी स्टोर होता है, जबकि रोम के अंदर परमानेंट डेटा आपका पड़ा होता है। रैम में जो आप कंप्यूटर प्रोग्राम चलाते हैं वो लोड पड़े होते हैं, रोम के अंदर आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो यहाँ से लोड होता है। उसके बाद दूसरी टाइप है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज की मजीद दूसरे टाइप्स बना दी हैं। यहाँ पर एक है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक की दो टाइप हैं, एक टेप है और एक डिस्क है। फिर डिस्क की आगे टाइप बना दी हैं कि हार्ड डिस्क आपकी होती है जहाँ पर आप मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंट स्टोर करते हैं। फिर फ्लॉपी डिस्क होती है, फिर जिप डिस्क होती है। सॉलिड में आपकी यूएसबी होती है जिसे आप फ्लैश कहते हैं। उसके बाद एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड जो आप मोबाइलों में इस्तेमाल करते हैं वो सॉलिड के अंदर आता है। उसके बाद ऑप्टिकल में आपकी सीडी डिस्कें जो होती हैं, डीवीडी डिस्क होती हैं, ब्लू रे होती है आपकी, री राइटेबल, ठीक है, ये होती है, रिकॉर्डेबल होती है, रीड ओनली होती है। यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज में आपका जो डेटा होता है ना, वो परमानेंट स्टोरेज के लिए जो मेमोरी इस्तेमाल होती है उससे आप सेकेंडरी कहते हैं। सबसे मशहूर तरीन जो है आपकी वो यूएसबी है। यूएसबी में आप परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं, मेमोरी कार्ड में करते हैं। आप हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं वो आपकी सेकेंडरी होते हैं। उसके बाद डीवीडी डिस्कें आपकी होती हैं, सीडी डिस्कें होती हैं आपकी। तो ये सारी की सारी जो आपकी मेमोरीज हैं ना जिसमें आप डेटा परमानेंट स्टोर करते हैं वो सेकेंडरी के अंदर आती है। और प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होती है, सेकेंडरी मेमोरी यूज़र के लिए इस्तेमाल होती है। ये मेन पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद इस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट में लिख सकता है और हम उसको ना लिंक के अंदर पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर वो डिटेल के साथ बता रहा है कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होती हैं, दो मेमोरीज होती हैं। ये ए नज़र आ रहा है, ये बी नज़र आ रहा है। ए में क्या नज़र आ रहा है, रैम नज़र आ रहा है, बी में रोम नज़र आ रहा है। अच्छा, अब प्राइमरी को पढ़ते हैं। इन प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज डेटा इज़ डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू। ऐसी मेमोरी जिसमें जो आपका सीपीयू होता है उसको डायरेक्ट एक्सेस होती है इन दोनों मेमोरीज के अंदर, ये रैम के ऊपर भी और ये आपके रोम के ऊपर भी। इट इज़ अ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। ये दोनों मेमोरीज क्या होती हैं, एक वॉलेटाइल होती है जो आर्जी डेटा स्टोर करती है और एक परमानेंट डेटा स्टोर करती है जिसे आप नॉन वॉलेटाइल कहते हैं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, रैम और रोम। रैम क्या होती है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? ये कंप्यूटर को इसके ऊपर डायरेक्ट एक्सेस होती है, इस तक रसाई होती है, कंप्यूटर खुद इसको चला रहा होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी, और इसमें जो आप हिदायत स्टोर करते हैं वो क्या होती हैं? वो टेम्परेरी होती हैं। टेम्परेरी का मतलब है जब तक आपका कंप्यूटर चलता रहता है इसमें हिदायत स्टोर पड़ी रहती हैं, जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसमें डिलीट हो जाती हैं। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, और वॉलेटाइल मेमोरी भी इसे कहते हैं। ऐसी मेमोरी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है उसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इट मीन्स दैट इट्स डेटा आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जब आप टर्न ऑफ करते हैं कंप्यूटर को, जब लाइट चली जाती है तो उसमें पड़ा हुआ डेटा क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है रोम। रोम क्या होती है? इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। इसमें डेटा जो होता है वो होता परमानेंट है, लेकिन ये आपका कंप्यूटर इससे चला रहा होता है, हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना होता। द डेटा इन रोम कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। ये सिर्फ डेटा को रीड करने के लिए होती है, इसको कंप्यूटर सिर्फ रीड कर रहा होता है, इसमें आप चेंजिंग वगैरह या डिलीट नहीं कर सकते। रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये क्या है? ये परमानेंट है, तो इसका मतलब है ये नॉन वॉलेटाइल होगा। टेम्परेरी होगा तो वॉलेटाइल होगा, परमानेंट होगा तो नॉन वॉलेटाइल। इट मीन्स दैट इट्स डेटा आर नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जब आप पावर ऑफ करते हैं तो इसमें पड़ा हुआ डेटा लॉस नहीं होता, डिलीट नहीं होता। तो ये प्राइमरी मेमोरी है, रैम और रोम। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी जिसमें यूज़र अपना डेटा स्टोर करके रखता है, परमानेंट डेटा स्टोर। वो क्या कहलाती है? वो आपकी सेकेंडरी कहलाती है। सेकेंडरी में सबसे पहले आपकी है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ आर इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटर्स। द प्लेटर इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज 20 GB to 1 TB एंड मोर। ये आपको हार्ड डिस्क की तस्वीरें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ये हार्ड डिस्क की पिक्चर है, ये हार्ड डिस्क होती है, ये कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है, और जो भी यूज़र अपनी को वीडियो ऑडियो फाइल्स जो भी स्टोर कर रहा होता है ना, वो इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या होती है? स्टोर हो रही होती है। ये हार्ड डिस्क की पिक्चर आपको नज़र आ रही है। तो हार्ड डिस्क बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन है, इसमें सारे का सारा डेटा आपका क्या होता है? आपका कंप्यूटर का होता है। ये नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर नहीं चल सकेगा। उसके बाद CD डिस्क है। ये तो आपको पता है, CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ अ सर्कुलर प्लेट विद वन साइडेड टू स्टोर डेटा ऑन इट। कि ऐसी जो आपको CD डिस्कें होती हैं इसमें आप डेटा स्टोर करते हैं, और ये भी आपकी परमानेंट डेटा इसमें होता है। फ्लैश हो गया। फ्लैश में क्या होता है? USB को आप आमतौर पर क्या कहते हैं? फ्लैश भी कहते हैं, USB भी कहते हैं, और आप इसे डेटा ट्रैवलर भी कहा जाता है। डेटा ट्रैवलर भी, पेन ड्राइव भी, ठीक है, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस भी, इसको आप आमतौर पर मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। ये आपके सामने इसकी तस्वीर है। उसके बाद मैग्नेटिक टेप है। इट इज़ मेड ऑफ थिन प्लास्टिक रिबन। इट कैन स्टोर डेटा सिक्वेंशली। ये आपको टेप नज़र आ रही है, ये मैग्नेटिक टेप, ये जिसे आप रील कहते थे, ठीक है। तो टेप चलाने के लिए आप रील का इस्तेमाल करते। इसमें जो आपका डेटा होता है वो भी आपका परमानेंट होता है। इसमें ऑडियो डेटा आपका स्टोर होता है और वो परमानेंट डेटा होता है। इसी तरह वीडियो वाली भी होती है, वो इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, जो VCR जो आप इसे कहते थे लगाने के लिए, तो वो भी क्या है? वो भी आपका परमानेंट डेटा स्टोरेज है। तो ये याद रखना है आपने, प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर के लिए होती है और सेकेंडरी यूज़र के लिए होती है, जिसमें आप यूज़र डेटा स्टोर करता है। उसके बाद मेमोरी कार्ड आपका हो सकता है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट पॉइंट 12, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी में आपको स्टोरेज की यूनिट पता होनी चाहिए। सबसे मेमोरी का जो छोटा यूनिट होता है ना, वो बिट होती है। बिट में क्या होता है? 0 और 1 होता है। 4 बिट्स मिलकर क्या बनती है? एक निबल बनती है। 8 बिट्स मिलकर क्या बनता है? आपका एक बाइट बनती है। और जो आप वर्ड लिखते हैं जो आप कंप्यूटर के अंदर, उसमें एक करैक्टर जो होता है, मसलन B करैक्टर है, I करैक्टर है, T करैक्टर, तो एक करैक्टर 8 बिट्स से मिलकर एक करैक्टर बनता है। इसी तरह 1024 बाइट्स जो हैं वो मिलकर क्या बनती है? मेमोरी का एक KB बनती है, जिसे आप किलो बाइट कहते हैं। 1024 KB मिलकर एक MB बनती है, जिसे आप मेगाबाइट कहते हैं। 1024 MB मिलकर एक GB बनती है, जिसे आप गीगाबाइट कहते हैं। 1024 GB मिलकर एक TB बनती है। आमतौर पर आजकल जो हार्ड डिस्कें आती हैं वो 1 TB की आती हैं। इसका मतलब है 1024 GB आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं? तक डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो जिस किस्म का भी है। 1024 TB मिलकर क्या बनती है? आपका एक PB बनती है। इसी तरह 1024 PB मिलकर EB बनती है। EB मिलकर आपका GB बनती है, जीटाबाइट। GB मिलकर आपका यूटाबाइट, यूटाबाइट मिलकर ब्रोंटोबाइट, और 1024 BB ब्रोंटोबाइट मिलकर आपका जीओबाइट बनती है। तो यहाँ पर आप TB तक इसको याद कर लें या PB तक याद कर लें,
तो ये यूनिट आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी कंप्यूटर के जो हैं आपकी स्टोरेज कैपेसिटी को समझने के लिए। तो ये आपकी वीडियो थी बेसिक। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो अगली वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इस पॉइंट तक अगर आपको कोई मसला है, कोई आपको समझ किसी चीज़ की नहीं है, तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं और मज़ीद आपको मज़ीद डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।